आज हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस को समझने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन, हमें एक डायरेक्शन वेक्टर रिक्वायर्ड होता है। डायरेक्शन वेक्टर को हम वेक्टर v से डिनोट करेंगे, ओके। और दूसरा, हमें ये चाहिए एक ऐसा पॉइंट जो उस रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर मौजूद हो, अ पॉइंट ऑन लाइन। ओके, यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट हो। इस पॉइंट को अगर हम पी नॉट कहें और उसके कंपोनेंट्स ले लें एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, और हमें एक डायरेक्शन वेक्टर दिया गया हो वेक्टर वी से, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो ब्लू आप देख रहे हैं। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए यही दो चीज़ें काफ़ी हैं। अच्छा, तो ये जो रेड लाइन बनी है, आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जो इस डायरेक्शन वेक्टर v के पैरेलल है और इस पॉइंट p नॉट में से गुजर रही है। तो डायरेक्शन वेक्टर इसीलिए रिक्वायर्ड है कि जो ये तयन करता है कि लाइन की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, और पॉइंट ये तयन करता है कि लाइन को कहाँ से पास करना चाहिए। ओके, तो अब हम इसकी ज़रा इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है। हमारे पास पॉइंट भी है और वेक्टर भी है, तो इस लाइन के ऊपर हम कोई सा भी और एक पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉइंट P विद कंपोनेंट्स x, y एंड z। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर P नॉट P है, P नॉट से स्टार्ट होकर वेक्टर पॉइंट P तक, और एक दूसरा वेक्टर v है। तो यहाँ हमें ये गिवन है कि वेक्टर P नॉट P इज पैरेलल टू द वेक्टर v। ओके, तो अगर वेक्टर P नॉट P और वेक्टर v पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक ऐसा कांस्टेंट मिलना चाहिए जिसके लिए हम लिख सकें कि वेक्टर P नॉट P दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट t एंड v वेयर t बिलोंग टू r। अच्छा, अब आप नोट करें, यहाँ ये जो r है, अगर तो ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट P है वो इसी डायरेक्शन में है, और अगर t एक नेगेटिव नंबर होगा तो वो P जो है वो P नॉट से पीछे यहाँ पर कहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इस लाइन के ऊपर दिए गए तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ही ये T वेरी करेगा तो वैसे ही हमारे पास इस लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ओके, सो P नॉट P इज इक्वल टू टी वी। तो अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो पॉइंट P नॉट से जो बनने वाला पोजीशन वेक्टर है, यानी ओरिजिन से पॉइंट P नॉट तक बनने वाले वेक्टर को अगर हम R नॉट से मेंशन करें, और पॉइंट O से पॉइंट P तक बनने वाले वेक्टर को अगर हम पोजीशन वेक्टर R से मेंशन करें, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि P नॉट P मीन्स दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P नॉट, सो इट विल बिकम वेक्टर R माइनस वेक्टर R नॉट एंड दिस इज इक्वल टू TV। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर R इज इक्वल टू R नॉट प्लस T एंड वेक्टर V, तो वेयर T बिलोंग टू R। तो ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखी है, ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो लाइन पॉइंट P नॉट से पास हो और वेक्टर V के पैरेलल हो। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, ये तो थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म। इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स भी बनाई जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हम पैरामीटर इन्वॉल्व कर रहे हैं। पैरामीटर हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि t है। अगर हम वेक्टर r के कंपोनेंट्स लिख दें जो कि हैं xi प्लस yj प्लस zk, और वेक्टर r नॉट के कंपोनेंट्स भी लिख दें जो कि हैं x नॉट i प्लस y नॉट j एंड प्लस z नॉट k प्लस t, और ये जो वेक्टर v है, आखिर ये भी तो एक वेक्टर ही है, तो हम इस वेक्टर को कह देते हैं दिस इज वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck। इसकी वैल्यू भी अगर हम पुट करें तो t इंटू ai प्लस bj प्लस ck बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनको कंपेयर करें, या पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk दिस इज इक्वल टू x नॉट i प्लस y नॉट j प्लस z नॉट k
एंड प्लस ये जो टी और ए हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो हम इसे ए टी या टी ए लिख सकते हैं। सो ए टी आई प्लस बी टी जे एंड प्लस सी टी के। अब हम इनके कंपोनेंट्स जो हैं, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, इनको कंपेयर करें। चूँकि दो वेक्टर बराबर हों तो उनके कंपोनेंट्स भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखिए x नॉट और ए टी ये दोनों i के साथ मौजूद हैं। सो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी एंड z is equal to z naught plus ct where t belong to r। तो ये जो इक्वेशंस अभी हमने तीनों इक्वेशंस लिखी हैं इनको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, जबकि t यहाँ पर एज अ पैरामीटर यूज हो रहा है। अच्छा, तो हमने वेक्टर फॉर्म भी देख ली, पैरामीट्रिक फॉर्म भी देख ली, तो इसके अलावा एक और फॉर्म भी है जिसे सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। देखिए सिमेट्रिक फॉर्म हम यहाँ से कैसे बनाते हैं कि यही जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमने लिखी हैं यहाँ से इस पैरामीटर t को एलिमिनेट करते हैं। कैसे कि यहाँ से हम ये लिखेंगे कि t इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ए। ओके, इसी तरह यहाँ से t इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई बी, और थर्ड से t इज इक्वल टू z माइनस z नॉट डिवाइडेड बाई सी। तो अगर ये तीनों t के बराबर हैं तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ए दैट इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई बी एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस z नॉट डिवाइडेड बाई सी। जबकि यहाँ शर्त ये है कि a, b और c इन तीनों को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखी आप देखें कि इसमें t इन्वॉल्व नहीं है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सिमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। और यहां पर ये जो ए बी और सी हैं इनको डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द लाइन भी बोलते हैं। ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन नंबर्स ऑफ लाइन। तो यहां बस आप एक चीज नोट कीजिए कि x माइनस एक्स नॉट, ये x नॉट वो वैल्यू है जो दिए गए पॉइंट का x कंपोनेंट है, y माइनस वाई नॉट, ये y नॉट वो वैल्यू जो दिए गए पॉइंट की y कंपोनेंट की वैल्यू है, और z माइनस z नॉट मीन दैट दिए गए पॉइंट की z कंपोनेंट की वैल्यू। और नीचे जो मौजूद हैं a, b और c, तो ये उस डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। यही वजह है कि इनको डायरेक्शन नंबर कहा जा रहा है। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में मैं कहा गया कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड सिमेट्रिक इक्वेशंस, यानी तीनों फॉर्म्स बनानी है फॉर द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। हमें एक पॉइंट दिया गया, इट मीन्स दैट हमें पॉइंट पी नॉट दिया गया है जो कि है 5 1 3। इट मीन्स दैट हमें वेक्टर आर नॉट गिवन है जो पॉइंट पी नॉट से हम बनाते हैं, जो कि है 5i प्लस जे एंड प्लस 3k। ओके, और दूसरा हमें एक गिवन वेक्टर है, यानी डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, तो वेक्टर v जो कि इक्वल है i प्लस 4j माइनस 2k। अच्छा, हमें भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि गिवन है, तो इसका मतलब हम यहाँ से लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है कि वेक्टर r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी वी वेयर वेक्टर टी बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं, आर नॉट जो कि है आई प्लस तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं वेक्टर आर जो कि हम लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, एंड दिस इज इक्वल टू आर नॉट जो कि गिवन है 5i प्लस जे प्लस 3k
एंड प्लस टी एंड वेक्टर वी जो कि है आई प्लस 4j माइनस 2k। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के एंड दिस इज इक्वल टू 5 प्लस टी इंटू आई प्लस 1 प्लस 4t इंटू जे एंड प्लस 3 माइनस 2t इंटू के। तो अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन के बाद हमें बनानी है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से पैरामीटर की फॉर्म में अलग से लिखेंगे, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 प्लस टी, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4t एंड z इज इक्वल टू 3 माइनस 2t वेयर t बिलोंग टू r। तो ये जो इक्वेशन अभी हमने बनाई है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और लास्ट में हमें चाहिए सिमेट्रिक इक्वेशन। तो सिमेट्रिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो t इन्वॉल्व है, पैरामीटर इन्वॉल्व है, इसको ख़त्म करेंगे। हम यहाँ से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू x माइनस 5। ओके, सो t इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड t इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो इन तीनों को अगर हम इक्वल लिखें तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 that is equal to y minus 1 divided by 4 and that is equal to z minus 3 divided by minus 2। और ये जो x minus 5 है बेसिकली इसके नीचे 1 मौजूद है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1, 4 और minus 2 ये डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द लाइन है और ये वही हैं जो वेक्टर v के कंपोनेंट है। इसी तरह x माइनस 5, y माइनस 1 और z माइनस 3, तो आप देखें ये 5 वही नंबर है जो r0 का x कंपोनेंट है, y माइनस 1 ये 1 वही नंबर है जो r0 का j कंपोनेंट, और इसी तरह z माइनस 3 तो ये 3 है। ओके, तो हमने लाइन की तमाम इक्वेशंस बना ली। अब हमें चाहिए फाइंड 2 अदर पॉइंट्स ऑन द लाइन। इसी लाइन के ऊपर कोई से 2 और पॉइंट भी हमने बनाने। तो ज़रा इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं कि क्या वाकई ये लाइन इसी तरह की है जो इस पॉइंट से पास भी होती है और इस वेक्टर के पैरेलल भी है। तो इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो जियोजेब्रा है। पहले तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, उसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ और वो पॉइंट है 5, 1 एंड 3। सो 5, 1, 3। तो ये वो पॉइंट ड्रा हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पॉइंट ए मौजूद है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड एक्सिस है ये एज एन एक्स एक्सिस, ग्रीन एज अ वाई एक्सिस और ब्लू को एज अ जी एक्सिस यूज़ किया गया। अच्छा, हमें एक पॉइंट गिवन था और एक वेक्टर भी गिवन है, तो मैं उस वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर v कहूँगा जो कि इक्वल है i प्लस 4j माइनस 2k। तो यहाँ लिखा जाएगा 1, 4 माइनस 2। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर v भी बन गया, ये ब्लैक में आप देख रहे हैं। ओके, तो अब हमें लाइन कैसी चाहिए? एक ऐसी लाइन रिक्वायर्ड है जो एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर से पास हो रही। जो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए है और जो डायरेक्शन वेक्टर है वो v है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक में लाइन बनी है ये वही लाइन है जो उस दिए गए वेक्टर v के पैरेलल है, यानी ये जो नीचे आपको वेक्टर नज़र आ रहा है छोटा सा, ये डायरेक्शन वेक्टर v है और ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो उस वेक्टर के पैरेलल भी है और इस पॉइंट a में से पास भी हो रही है। तो आप इसे बेहतर तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि वाकई हमने एक ऐसी ही लाइन बनाई है जो उस दिए गए पॉइंट से पास भी हुई और दिए गए वेक्टर के पैरेलल भी है। ओके, तो अब हम वापस चलते हैं। उसमें हमारे पास पार्ट बी है। सेकंड पार्ट में कहा गया कि फाइंड 2 अदर पॉइंट्स ऑन द लाइन, कि उसी लाइन के ऊपर कोई से 2 और पॉइंट भी फाइंड करें। अच्छा, अब अगर हमें लाइन की इक्वेशन मालूम हो तो हम उस पर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स और भी ड्रा कर सकते हैं। कैसे? तो अब देखिए कि हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन हम देखते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस टी, y गिवन है 1 प्लस 4t और z गिवन है 3 माइनस 2t। अब t क्या है? t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ t के लिए हमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑन द लाइन मिलेगा। तो अगर हम t पुट कर लें फॉर एग्जांपल 1, अपनी मर्जी से कोई भी हम नंबर पुट कर सकते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 6, y की वैल्यू मिलेगी 5
और z की वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 2 जो कि 1 है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया 6, 5, 1। इसी तरह अगर हम t की वैल्यू चेंज करके 2 रख लें या -1 रख लें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 1 विच इज़ 4, y की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 4 विच इज़ -3 और z की वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 2 विच इज़ 5। तो एक और पॉइंट मिल गया 4 माइनस 3, 5। तो इस तरह से इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर ड्रा किए जा सकते हैं। तो अगर हम इन पॉइंट्स को वहां ड्रा करके देखें कि क्या वाकई ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं, तो एक पॉइंट है 6, 5, 1। तो यहां हम पॉइंट ले लेते हैं। सो 6, 5 एंड 1। तो ये आप देखिए कि जो पॉइंट बी आपको नज़र आ रहा है ये वाकई उसी लाइन के ऊपर मौजूद है। और हमें जो तीसरा पॉइंट है वो है 4 माइनस 3, 5। सो 4 माइनस 3, 5 को भी देख लेते हैं, 4 माइनस 3 एंड 5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड पॉइंट सी है ये भी इस लाइन के ऊपर ही मौजूद है।